सतगुरु जय गुरुदेव। मेरा नाम पिंटू है, मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हम जब यहाँ बैठे तो केवल हमको राइट कान में जो है आवाज़ सुनाई दी। वो कैसी है उसे समझ नहीं पाए हम, लेकिन ज़रूर सुनाई दी। और वहाँ जब अभी कुटी में सुबह बैठे थे उस टाइम जैसे अकौंधा नहीं होता बिजली चमकती वैसा लगा हमको 2 बार। सतगुरु जय गुरुदेव। A few moments later. सतगुरु जय गुरुदेव। मेरा नाम अरविंद सेठी है, मैं बिहार से गोपालगंज जिला का रहने वाला हूँ। अभी यहाँ हम लोग कल्याणी में आए, कल्याणी जहाँ पे रैदास जी का संत रैदास जी का स्थान है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के साधन भजन किया। तो भजन में तो आवाज़ें काफ़ी ऊपर की चीज़ें आ रही थी, बट अभी मैं बैठा हुआ था तो सूरत निकलना चाह रही थी पर निकल नहीं पा रही थी। लेकिन इसके पहले मैं सुबह का अनुभव बता रहा हूँ। मैं सुबह में जब लेट करके मैं भजन कर रहा था तो उस समय मालिक की दया से शब्द की धार उतरी और उसके बाद उस शब्दों में मैं लय हो गया। तो मुझे कुछ चीज़ें काफ़ी दिखाई भी दे रही थी, जैसे कुछ मंदिर वगैरह टाइप का या बाग बगीचे दिखाई दे रहे थे। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं भजन कर रहा हूँ तो मुझे शब्द पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं अगर देखूँगा तो फिर वो जो शब्द आदि है उसमें लय नहीं हो पाऊँगा। तो मैंने फिर उसको छोड़ के शब्द में लय होने लगा। तो फिर मालिक की दया से मेरी सूरत ऊपर जाने लगी। फिर ऊपर गया तो पूरा तारों का देश था, न जाने कितने असंख्य तारों थे और मैं उसमें पूरी भ्रमण करता रहा। काफ़ी देर तक भ्रमण किया उसमें। चूँकि 2-3 दिन पहले मेरी एक गुरु बहन से बात हो रही थी जो महाराष्ट्र की है, तो उनसे मैंने एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि दीदी जब हमारी साधना में जब सूरत निकलती है तो ये तो पता चलता है कि कैसे निकल रही है, लेकिन कई जब वहाँ से गिरावट होती है तो अचानक से शरीर में आ जाते हैं। तो आपको इसका कभी भान होता है क्या? तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमें भी जब अचानक से आते उसका पता नहीं चलता है। तो मेरे मन में वो प्रश्न था। तो आज वही चीज़ें मालिक दिखा रहे थे कि मैं ऊपर में काफ़ी जा रहा था, फिर वहाँ से भी दिख रहा था कि मेरी फिर नीचे की तरफ आ रहा हूँ, फिर नीचे आ रहा था, फिर करके ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था। तो ऐसे करके काफ़ी देर तक ये सब चीज़ें चलती रही। सतगुरु जय गुरुदेव। A few moments later. सतगुरु जय गुरुदेव। मैं अभी भजन पर बैठी, यहाँ कल्याणी नदी पर हम आए हुए हैं। तो यहाँ अभी मैं भजन पर बैठी तो भजन में मुझे शब्द रूप में गुरु महाराज के दर्शन हुए और वो 24 घंटे मालिक की दया मेहर से अच्छे से होते रहते हैं, बहुत अच्छे से। और अभी भी हुए। और फिर से जब ध्यान में बैठी तो प्रकाश की हल्की हल्की लहरें ध्यान में आती हुई दिखाई दी और एक प्रकाश का एक बार बिंदु भी नज़र आया। सतगुरु जय गुरुदेव। A few moments later. सतगुरु जय गुरुदेव। अरे मेरा नाम अशोक कुमार, जिला मुजफ्फरनगर। जब सुनील भैया यहाँ सत्संग सुना रहे थे परसों, तो हम इस कोने पर बैठे थे। तो इस दिशा से दादा गुरु और स्वामी महाराज की जो कुर्सी आई तो इस पंडाल में 2-4 देवताओं को तो हमने पहचान लिया, पर मतलब सबको नहीं देख पाए। जैसो बड़ी दे दिया पूरे स्वरूप में, अपने पूरे हथियार, राम प्रभु भी हैं, शंकर भगवान भी हैं। तो बीच में बैठ गए। उन सब बाईं साइड में दादा गुरु थे, उनकी कुर्सी लाल थी और जैसे ऊपर गोल में लगे हुए हैं, ये उनकी कुर्सी पर दादा गुरु जी थे। तो हम बहुत देर में देख कर रहे। ये हमने सतगुरु जय गुरुदेव। A few moments later. सतगुरु जय गुरुदेव। मैं योगेंद्र सिंह चौहान, जिला मिर्ज़ापुर से बोल रहा हूँ। और मुझे जो ध्यान में भजन में मुझे आवाज़ सुनाई देता है, वो घनघनाहट की तरह आवाज़ आती है। सतगुरु जय गुरुदेव। A few moments later. मुजफ्फरनगर जिले से। मेरा नाम है सुक्की देवी। मुझे अनुभव होया है बाबा जी का तारीखी के ऊपर। सतगुरु जय गुरुदेव। A few moments later. सतगुरु जय गुरुदेव। मैं बस्ती जिला से आई हूँ, नाम नीता है। मैं 25 नवंबर को ध्यान में बैठी थी तो ऐसे मुझे लगा कि उसी सितारा चमक रहा है। खूब झिलझिल का सितारा चमक रहा था और नीला पीला सफ़ेद हरे श्री का ऐसे चमक रहा था।
सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव।